दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पूछा जाता है। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही अपने चैनल पर करा रहे हैं, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो या अदर सब्जेक्ट्स हों क्लास 10th के। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बार बार क्वेश्चन आता है। नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपका मन हो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रश्न क्या है। प्रश्न है पौधों तथा जंतुओं में अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि एक तरफ लिख दीजिएगा अलैंगिक जनन और दूसरी तरफ लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें आपको अंतर बताना है। जंतुओं पौधों में क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। 14, 16, 18 में आया है, फिर आ सकता है कोई मतलब छोड़ना मत इसको, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो अंतर है आप देखिए, पहला अंतर क्या है। पहला अंतर है कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। जो अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। जबकि लैंगिक जनन में क्या है, लैंगिक जनन में लिखा हुआ है कि संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक है। संतान उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक है लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में होता क्या है, लैंगिक जनन में जो संतान की उत्पत्ति करने वाले 2 जनक होते हैं हमारे पास। एक हमारा फीमेल गैमीट बनाता है और एक जो जनक होते हैं वो मेल गैमीट बनाते हैं। तो 2 युग्मक बनते हैं, एक मेल और फीमेल, XY अगर हम कह दें। और ये दोनों युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट 2N कोशिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है हमारा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या है कि संतान उत्पत्ति के लिए हमें जनकों का होना आवश्यक है, जनकों की आवश्यकता है। जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक के द्वारा संतान उत्पत्ति होती है। दूसरा अंतर है कि युग्मकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होते हैं। किसी प्रकार का कोई गैमीट यूज़ नहीं होता, गैमीट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हमारे अलैंगिक जनन में। जबकि लैंगिक जनन में क्या है कि लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण यानी कि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, जो कि फिर संलयित होकर निषेचन के द्वारा जाइगोट बनाते हैं। तो युग्मकों के निर्माण के लिए क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो अलैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, अतः सभी विभाजन कैसे होंगे, समसूत्री। जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण के लिए क्या होगा कि हमें अर्धसूत्री मियोसिस का होना जरूरी है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा लैंगिक जनन में। इसके बाद है कि अलैंगिक जनन में किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं होता। जबकि युग्मकों का संलयन, जिसे प्रायः निषेचन कहते हैं, लैंगिक जनन में निषेचन होता है। निषेचन में क्या होता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट N सेल और फीमेल गैमीट N सेल, इसको X कहेंगे फीमेल को, Y कहेंगे मेल को, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 2N जाइगोट बनाते हैं, जिसे युग्मनज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज भी कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में इसे जाइगोट कहते हैं, जाइगोट कहा जाता है। तो लैंगिक जनन में निषेचन होता है, जिसे युग्मक संलयन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता। अगला है हमारा कि नए जीव पूर्णतः जनक के समान गुणों वाले होते हैं। अलैंगिक जनन में क्या है कि नए जीव जो बनेंगे अलैंगिक जनन द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, वो पूरी तरह से जो हमारे जनक के समान गुण वाले होंगे। जो गुण जनक में थे वही सेम गुण, कोई भी चेंज नहीं होता। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है कि संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है, उनमें दोनों जनकों के गुण समाहित होते हैं, दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है। फिर से देख लेते हैं
कि एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है अलैंगिक जनन में, जबकि लैंगिक जनन में संतान उत्पत्ति के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है। दूसरा अंतर क्या है कि युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, अतः सभी विभाजन कैसे होंगे, समसूत्री होंगे। लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मक का संलयन, जिसे निषेचन कहते हैं, होता है। अलैंगिक में निषेचन नहीं होता, लैंगिक जनन में निषेचन होता है। नेक्स्ट है हमारा कि नए जीव पूर्ण रूप से जनक के समान होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में क्या है, अलैंगिक जनन में नए जीव पूर्ण रूप से जनक के समान होते हैं, समान गुणों वाले होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है। जो संतान प्राप्त होती है उसमें दोनों जनकों, मेल और फीमेल दोनों को कैरेक्टर या गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14, 16, 18 में पूछा जा चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आया होगा। आसान है, सरल है, 4 अंतर है, बिल्कुल समझ जाओ और इसको बिल्कुल तैयार रखो। 2 मार्क्स और 4 मार्क्स, 2 नंबर 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।